तेरी केस देखो, तेरी केस उठो। मधु आई हूँ, देखो मैं आई हूँ। तेरी केस उठो, मैं आई हूँ। लड़की से मत बोलना, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर से। हाँ पूरी सांस आ रही है। देख रहा सांस चल रही है पूरी। बताओ। पूरी सांस आ रही है बिना फालतू। अरे वीडियो मत बनाओ। सही से पकड़ो, बाजू पकड़ो, बाजू बाजू में नाम से पकड़ो, बीच में हाथ लगाओ, खोल खोल लगाओ हाथ, लो खोल पकड़ो। अरे ढक तो लो, चादर तो ढक दो। कोई नहीं, धूप हो रही है। हाँ डांसर किधर? सड़क हादसे में घायल जिंदा शख्स को मुर्दा मानकर रात भर रखा मोर्चरी के फ्रिज में। पंचनामे के दौरान शख्स निकला जिंदा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांठ रोड के निजी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियमानुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से यह जानकारी मिली थी कि इस शख्स का नाम श्रीकेश है और वह हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके का रहने वाला है। भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे। सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची और जैसे ही मोर्चरी का दरवाजा खोलकर श्रीकेश के पास पहुंचे तो देखा कि जिस श्रीकेश दो अस्पतालों के डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखा था उसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत मुर्दा घर से श्रीकेश को उठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां श्रीकेश का डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। ये क्या मामला हुआ? मामला सर ये हुआ, ये मेरा साला है, ये मेरा साला है। नगर निगम में अमरावती में लैंप लाइटर के पद पर नौकर है। ये मंडी समिति के बराबर में रूम लेकर रहता है, मियाँ बीवी, बच्चा कोई है नहीं। अब रात 9:30 बजे इनकी घरवाली बोली दूध ले आओ। ये दूध लेने आए तो डिवाइडर पार करा, क्या हुआ कैसे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। हम तब तक नहीं आए थे क्योंकि हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर हैं। अब उसके बाद में मतलब इनकी घरवाली जॉब करती हैं डेंटल में। जब जॉब वहाँ करती हैं तो ये वहाँ से एकदम से अटेंडम वहाँ ले गई। वहाँ इनका सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन में खून के धब्बे आए, कैसा आया क्या मतलब। उसके बाद में अब ब्राइट हाउस में एक हॉस्पिटल खुला नया, रिलायंस मेट्रो, ब्राइट स्टार, वहाँ लेकर तब तक हम आ गए। जब हम वहाँ आए वहाँ देखा हालत ख़राब थी, बोलने का मतलब ही नहीं था। लेकिन वहाँ ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लगी पड़ी थी सारी। वो बोले भाई हमारी बस की नहीं है, तुम जो है साई ले जाओ। हमने सोचा मगर चलो एम्बुलेंस बुलवाओ। गाड़ी हम पर थी लेकिन ऑक्सीजन लगनी थी तो हमने गाड़ी में एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस आ गई, ऑक्सीजन लग के हम साई आ गए। साई वालों ने जो देखा, साई वाले बोले भाई वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। मगर चलो साहब वेंटिलेटर नहीं है तो हम फिर बोले वो कॉस्मोस ले आओ। हमने सोचा कॉस्मोस ज़रा थोड़ा और दूर पड़ा। विवेकानंद में हमारा अपना सिस्टम भी था, हम विवेकानंद ले गए। विवेकानंद में इमरजेंसी में तो कई डॉक्टर थे, उन्होंने जो देखा तो उन्होंने एकदम मशीनें लगाई, सब कुछ मामला करा। वो आध घंटे तक प्रक्रिया चलती रही। चलने के बाद में इससे बोले देखो एक्सरे में देखो खून जम गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा हो गया। और इस बात को उन्होंने बोले ख़त्म हो गया मामला। आज 3 घंटे के बाद वहाँ विवेकानंद वालों ने, वो टाइम था 2:40। मैंने खूब देखा टाइम की मतलब क्या है, 2:40 थे। उसके बाद में मतलब जो बोले भाई अब कहीं भी ले जाओ, जो लिखा पड़ी थी। उन्होंने तब तक कोई दवाई नहीं लगाई थी मशीनों के अलावा। ये पंपिंग कर रहे थे, पंपिंग कैसे मतलब जो था वो। हाँ फिर लेकर आए हम, मतलब अब हाँ उन्होंने मना कर दिया तो बोले घर ले जाओ। मैं कभी ये सरकारी आदमी है, हम घर नहीं ले जाएंगे। तो बोले क्या करोगे? मैं हम पोस्टमार्टम कराएंगे। तो बोले पोस्टमार्टम कराओ तो सिविल लाइन ले जाओ। हम सिविल लाइन ले आए। सिविल लाइन लाकर इमरजेंसी में जो भी डॉक्टर थे जैसे थे हम नहीं जानते। बोले साहब मगर ये पोजीशन है देखो। उन्होंने देखा वाली करी जैसे आले पाले से उससे करके बोले भाई तो ख़त्म है तो कागजी काम पूरा करो।
तो उन्होंने नाम गाम पता ऐसे कौन लाया कौन भेजा कैसा करा, वो पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में हम तो बोले इसे इन्हें मोर्चरी में रखवाओ। मोर्चरी में स्टाफ का कोई आदमी नहीं था, हमें मोर्चरी में लेके गए। मोर्चरी में रखवा के वो टाइम होगा 4:30 के करीब जब मोर्चरी में लेके गए हम। मोर्चरी में रखवा के मतलब जो सिविल लाइन वाली जो पुलिस की प्रक्रिया थी वो पूरी करने के बाद में ये बोले अब 9 बजे आइए। अब 9 बजे हम पहुँचे थाना मंझोला। हमने वहाँ बात करी, मगर भाई हमारा पोस्टमार्टम के लिए पंचनामा कौन भरेगा? तो बोले मंडी समिति में अवधेश जी हैं दरोगा जी, वो भरेंगे। हमने उनका नंबर लिया, नंबर लेकर हमने उनसे बात करी अवधेश जी ने। तो बस बोले तुम कहाँ हो? मगर हम तो साहब अभी मतलब कहीं रास्ते में हैं। तो बोले वहाँ पहुँचो, मोर्चरी में वहीं पहुँच रहा हूँ, आ जाओ। वो जो आए तो चाबी नहीं मिली, ऐसा ही साहब चाबी लेना आए। फिर उन्होंने गेट खोला, हम साथ ही बढ़ गए। हमने जो देखा वहाँ तो कपड़ा हटाया, देख लेडीज थी हमारे साथ, उन्होंने कपड़ा हटाया तो देखो धड़कन चल रही है सारी, बिल्कुल पूरा तेज चल रहा। फिर मैंने नवद पकड़ के देखी, नवद पूरी ठीक चल रही है, बाकी रिजल्ट आपके सामने है। अब अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख लो। ये बताइए कि रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज जो है जिसका नाम श्रीकेश है, वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मार्चरी में उसको रखवा दिया गया ब्रॉड में। कितने घंटे बॉडी लगी हुई थी मोर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है। सुबह जो है वो ये जो है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो जो प्रकरण देखा गया तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। डॉक्टर साहब, किस तरह का चेकअप किया गया था? मृत घोषित हो गया, फिर उसके बाद वो सांसें चलती हुई, क्या लापरवाही मानते हैं? नहीं, ये मरीज मनोज यादव द्वारा मैंने पूछा तो उन्होंने कई बार उसको मरीज को देखा। वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है उसकी सांस नहीं चल रही थी, कोई ऐसी जीवित होने के साइन नहीं थे। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से उसको एग्जामिन किया और उसको फिर रखवा दिया। तो क्या मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, वो कई जगह से होके आया था। उसके परिजन भी कह रहे थे कि ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, कई अस्पतालों से होता हुआ यहाँ पर लाया गया था। क्या सर पास्ट में कभी ऐसा देखा गया कि इस तरह का पेशेंट कोई आया हो सामने? कुछ बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी जो है डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है और उसमें जो है डिक्लेरेशन में जो है कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बीमार वो है सस्पेंडेड एनिमेशन होता है जिसमें जो है सीवियर क्लोज हेड इंजरी हो, प्री इंट्यूबेशन एनेस्थेटिक कुछ मेडिसिन दी गई हो और सीवियर कोल्ड हो, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऐसे कभी कभी बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो चीज़ कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है।